जैसे जैसे हम वर्ष 2024 की ओर बढ़ रहे हैं, एक आम जनमानस के मस्तक पटल पर लोकसभा चुनाव की सुबगाहट होना लाजमी हो जाता है। और हो भी क्यों ना, हम लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले देश में रहते हैं, जहां का लोकतंत्र जीवंत और विविधता से परिपूर्ण है। इसलिए हम जानेंगे कि खूब चर्चा बटोर रहा ये एनडीए बनाम इंडिया आखिर क्या है। नमस्कार, आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये एनडीए और इंडिया क्या है। क्या पहले भी इंडिया ही था या फिर कुछ और? दरअसल आज़ादी के बाद हुए कई लोकसभा चुनावों में कमोबेश एक ही पार्टी यानी कांग्रेस का केंद्र और राज्य में दबदबा रहा। हालांकि धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों के उभार से राज्य में गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें बनी, लेकिन केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में 1977 में बनी। यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और पुनः 1980 में हुए चुनाव में बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। यह सिलसिला कमोबेश वर्ष 1996 तक चलता रहा। चूंकि 90 के दशक में शुरू हुई मंडल और कमंडल की राजनीति से कुछ वर्ष पहले गठित हुई भारतीय जनता पार्टी को काफी लाभ पहुंचा और वह राज्यों के साथ ही केंद्र में भी कांग्रेस को चुनौती देने लगी थी। वर्ष 1996 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके गठबंधन को 187 सीट्स मिली, जबकि कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। यहीं से गठबंधन के दौर वाली सरकारों का चलन शुरू हुआ। अब आते हैं आज के विषय पर कि ये एनडीए और इंडिया क्या है। दरअसल वर्ष 1998 के चुनाव में पुनः भाजपा के नेतृत्व वाले दल को बहुमत मिला और यहीं से इजाद होता है आज के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अर्थात एनडीए का। उस दौर में इस गठबंधन के पास 15 से अधिक दलों का साथ था, जिसने 2004 यानी लगभग 6 वर्षों तक सत्ता संभाली। समय के साथ दलों का आना जाना लगा रहा और इस एनडीए गठबंधन ने वर्ष 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः सत्ता संभाली, जो कि आज भी जारी है। हम आज के इंडिया कोलिशन को जानने के लिए इसके पूर्व की अवधारणा यूपीए को समझते हैं। दरअसल ये बात है वर्ष 2004 की, जब लोकसभा चुनाव परिणाम इंडिया शाइनिंग के खिलाफ आया था। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाले 14 दलों के गठबंधन ने सरकार बनाई, जिसका नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए रखा गया। यह भी उल्लेखनीय है कि यूपीए नाम का सुझाव तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने दिया था। इस गठबंधन ने केंद्र की सत्ता 2004 से 2014 तक संभाली, जिसके बाद के चुनाव में एनडीए बनाम यूपीए चर्चित रहा। पिछले 2 आम चुनावों से यूपीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यही कारण है कि जीवंत लोकतंत्र की विपक्षी पार्टियां नए जोश, उत्साह और उमंग के साथ में एकजुट होकर अगला चुनाव लड़ने पर सहमत हुई और इसका नया नाम इंडिया अर्थात इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा गया। इसका कारण रहा कई क्षेत्रीय दलों का मोदी मैजिक के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करना। इसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन, केरल में लेफ्ट गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव और उड़ीसा में नवीन पटनायक शामिल हैं। फिलहाल विपक्षी दलों में इस नाम को लेकर काफ़ी खुशी है, क्योंकि उनका मानना है कि वर्तमान सरकार की नीतियां इंडिया के खिलाफ है। इसलिए नवगठित इंडिया कोलिशन के बैनर तले भारतवासी को एनडीए गठबंधन को हराना है। चुनाव परिणाम क्या होगा यह तो भविष्य बताएगा, परंतु नई और अनोखी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।